हेलो फ्रेंड्स, मैं अमनदीप सिंह आज फिर आपको एक्सेल की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। आज हम सीखेंगे पूरे 5 फार्मूलास। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5। हालांकि ये पांचों फार्मूले काफ़ी आसान हैं और हम डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते ही हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं आज के 5 फार्मूला की तरफ। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, मैंने लिखा हुआ है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एस। पांचों फॉर्मूला हद से ज़्यादा इजी है, हद से ज़्यादा इजी। आप एक ही बारी में पांचों फार्मूला सीख जाएंगे। तो चलते हैं पहले फार्मूला की तरफ, काउंट। तो बेसिकली काउंट करता क्या है? काउंट करता है कि जैसे मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, स्टूडेंट नेम, क्लास और स्कोर। यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और ऐसे करके स्टूडेंट 20 तक मेरे पास डाटा है। 20 स्टूडेंट का डाटा है मेरे पास, उनकी क्लास है और उनके स्कोर है। तो काउंट क्या करता है? काउंट करता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है काफ़ी बार, कि अगर आप कोई नया फार्मूला ट्राई कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखें, कैसे उसको स्टार्ट करें, फार्मूला क्या कहता है आपसे, तो आप सिंपल लिखेंगे, सारे फार्मूलाज इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे और उसके बाद ये इंसर्ट फंक्शन वाली टैब पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट फंक्शन क्लिक करते ही आपके पास एक आर्गूमेंट्स विंडो खुलती है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 1, वैल्यू 2 आर द 1 to 25 आर्गूमेंट्स दैट कैन कंटेन और रेफर टू ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा बट ओनली नंबर्स आर काउंटेड। तो इस फार्मूले में क्या है कि आप वैरायटी ऑफ डाटा सेलेक्ट तो कर सकते हैं, बट आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा नंबर्स का। उस डाटा में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपको बताएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पर कैंसिल बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे स्टार्टिंग से इज इक्वल टू काउंट और मैंने यहाँ पर डाटा सेलेक्ट किया। तो डाटा सेलेक्ट करते हुए मैं आपको एक दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। स्कोर से मैंने किया है स्टार्ट, 1 2 3 नीचे जा रहा हूँ। तो ये मैंने पूरे 10 रोज सेलेक्ट कर दिए, 10 रोज। तो 10 रोज में मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास एक में तो स्कोर लिखा हुआ है और दूसरे में नंबर्स हैं। इन द 10 रोज देर आर 9 रोज कंटेनिंग नंबर्स, बट एक ही रो में क्या है कि वो टेक्स्ट है, स्कोर। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आया 9। यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास रिजल्ट आया 9। जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि ये क्या करता है, ये फार्मूला क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है, उसने टेक्स्ट को काउंट नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा कि आप अगर ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा, टेक्स्ट को नहीं। चलो दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, काउंट ए। तो काउंट ए बेसिकली काउंट जैसा फार्मूला ही है, बस इसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है कि काउंट सिर्फ नंबर्स को ही करता है काउंट, बट काउंट ए टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू काउंट ए और मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी, वही दोबारा स्कोर से लेकर 10 रोज नीचे तक जाऊँगा, ठीक है, और प्रेस एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आया 10। हालांकि जब मैंने सिर्फ काउंट सेलेक्ट किया था तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा था सिर्फ 9। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स को ही देख रहा था, नंबर्स को ही काउंट कर रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि काउंट ए में वो टेक्स्ट, नंबर्स या कुछ भी लिखा हो तो उसको भी काउंट करेगा। तो तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास काउंट ब्लैंक। तो अब काउंट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट ब्लैंक, तो ये सिर्फ काउंट ब्लैंक, ब्लैंक को ही काउंट करेगा। तो हालांकि इसको वैसे दिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, दिखा देता हूँ फिर भी आपको। काउंट ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं, रेंज देंगे 1 to 10 तक की, वही दोबारा। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ ब्लैंक को ही सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए। एंटर प्रेस करूँगा तो रिजल्ट आया 10। 10 क्यों आया? क्योंकि वहाँ सारे ब्लैंक्स हैं, तो ब्लैंक्स को ही ये दिखाएगा कि कितना ब्लैंक्स हमने देखा लिखा हुआ है। चलते हैं हमारे चौथे फार्मूले की तरफ, काउंट इफ। काउंट इफ थोड़ा पेचीदा हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें तो। काउंट इफ क्या करता है कि काउंट इफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कुछ क्राइटेरिया के अगेंस्ट कुछ चीज़ चाहिए।
जैसा सपोज मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है क्लास, तो क्लास में सारी मिक्स है, कुछ एमसीए है, कुछ एमबीए है, कुछ बीबीए है, कुछ बीएससी, सो ऑन। तो ऐसे करके मेरे पास कुछ 20 स्टूडेंट है जो एमसीए से लेकर एमबीए सारे क्लास तक करते हैं। तो अगर मुझे सपोज करो ये जानना है कि एमबीए के कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, सिर्फ एमबीए के, हालांकि ये 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 स्टूडेंट्स में से एमबीए कितने हैं, तो इसमें हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग करता हूँ इक्वल टू से, इक्वल्स टू काउंट इफ। तो काउंट इफ के अगर मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट ए गिवन कंडीशन, जो उस कंडीशन के को मीट करते हैं। जैसा मैंने भी बोला आपको कि अगर मुझे जानना है कि एमबीए के स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मेरी एक कंडीशन हो गई कि एमबीए के स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये कंडीशन है। तो देखते हैं इसको, रेंज करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर रेंज क्या है, तो ये रेंज कुछ भी हो सकता है, जो कुछ डाटा हो सकता है जिसमें से हमें कुछ ढूंढना है। तो रेंज मतलब एक टेबल, एरे या कुछ भी एक डाटा, छोटा सा डाटा जिसमें से एक कंडीशन को ढूंढना है मुझे। तो मेरी कंडीशन ढूंढने के लिए मुझे सिर्फ क्लास चाहिए। अगर मुझे जानना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए से, कितने स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए में है, तो मुझे जानना पड़ेगा, वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्लास में से। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डाटा अपना, ठीक है। और आगे इसको मैं कॉमा से सेपरेट करता हूँ, कॉमा लगाऊंगा, और क्राइटेरिया वाली कंडीशन जो है वो बोल्ड हो गई। पहले भी मैंने बता चुका हूँ काफ़ी बार कि क्राइटेरिया जो है, जब भी हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं तो कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं जो बोल्ड होते हैं, कुछ नॉन बोल्ड होते हैं। जो नॉन बोल्ड होते हैं या तो वो भरे जा चुके हैं या भरने वाले हैं। जो बोल्ड होते हैं करंटली हम उसी पे काम कर रहे होते हैं, तत्कालीन पे हम उस पे काम कर रहे होते हैं। ये बोल्ड है, क्राइटेरिया बोल्ड है। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि यह अब हमसे पूछ रहा है कि आपको क्राइटेरिया क्या देना है, आपकी क्वेरी क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका। तो जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे जानना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए से हैं। तो एमबीए ढूंढेंगे, यहाँ पर मैं कॉमा लगा के शुरू करूँगा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए से हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, जो मेरा क्राइटेरिया होगा वो स्टार्ट होगा डबल कॉलन से। यहाँ लिखूँगा एमबीए, डबल कॉलन से बंद होगा। ये मैंने बंद कर दिया फॉर्मूला और एंटर। देखेंगे रिजल्ट आया 5। तो अगर हम मैन्युअली काउंट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो मेरे पास यहाँ पर 5 एमबीए है और मैंने रिजल्ट में भी मेरे पास सिर्फ 5 ही आए हैं। अगर मैं ये कहता, अगर मैं लिखता है एमबीए यहाँ पर, अगर मेरी क्वेरी यहाँ पर लिखी होती, अगर मेरी क्वेरी यहाँ पर लिखी है, एमबीए यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा होता, तो यहाँ पर क्या होता कि काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करता मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी मैंने सेलेक्ट कर ली मैंने, और कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। और क्राइटेरिया में मैं क्या सेलेक्ट करता F13 को। F13 में क्या लिखा हुआ है, MBA। अब यहाँ पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये है रेफरेंस। तो जो क्राइटेरिया है वो एक रेफरेंस के जरिए मैं देख रहा हूँ। तो अब इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट 5। तो मुझे बार बार MBA में सिर्फ यही नहीं देखा कि मेरे पास MBA कितने हैं। अगर मैं चाहूँ तो MBA की जगह MCA लिख दूँ। MCA लिखा है मैंने, MCA, एंटर प्रेस किया तो नंबर हो गया 6। तो यानी कि मैं जान गया हूँ कि मेरे पास MBA के 5, MCA के 6, BBA लिखता हूँ तो नंबर 4। रिज़ल्ट चेंज हो रहा है, अगर आप देखें तो रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। MBA, BBA, MCA सारे के अगर दिख रहा है। BA लिखता हूँ तो 2। तो ये रेफरेंस है। तो रेफरेंस का फ़ायदा आप देख रहे हैं कि रेफरेंस जो भी हम चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं उसके अगेंस्ट ही वैल्यू जाती है। तो बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी फार्मूले की तरफ, काउंट इफ एस। तो काउंट इफ तो सेम जैसा ही है, क्राइटेरिया दिया, रेंज दी, आप उसमें से ढूंढना है कि क्या मुझको चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन के अगेंस्ट मुझे फार्मूला चाहिए। तो एस का मतलब है यहाँ पर ज़्यादा, बहुत सारा। मैंने अभी क्या किया, काउंट इफ में हमने कर रहे थे सिर्फ एक कंडीशन पे कि MBA में कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताने के लिए। तो काउंट इफ एस के लिए मैंने यहाँ पर 3 रोज सेलेक्ट कर रखी हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास और स्कोर। तो बढ़ते हैं
आखिरी फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ काउंट इफ एस। तो काउंट इफ एस क्या कहता है, क्राइटेरिया, ओपन कर लेता हूँ, क्राइटेरिया रेंज 1 लिखा है यहाँ पर कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है। तो मुझे जानना है, सपोज करिए मुझे जानना है कि मेरे कितने MBA के स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर 50 से ऊपर है। मेरे पास स्कोर लिखे हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पास स्कोर लिखे हुए ये सारे स्कोर्स हैं। तो इसमें से 50 के अबव कौन है MBA में, ठीक है। तो मेरी क्राइटेरिया की रेंज क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज होगी, मैंने क्लास सेलेक्ट करी और क्राइटेरिया मैंने दे दिया MBA, ठीक है जी। तो MBA हम वही MBA लिखेंगे। तो 5 आ गया। अगर फॉर्मूला रिजल्ट में हम देखो तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 जो हमने पहले किया हुआ है काउंट इफ में वो 5 हो गया। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे हम, अब देखेंगे कि क्राइटेरिया रेंज क्या है। रेंज हम मैंने दे दी स्कोर, मुझे जानना है ना कि 50 से अबव कौन है। तो क्राइटेरिया रेंज आएगी ग्रेटर देन 50। तो फॉर्मूला रिजल्ट आया 5, मतलब कि मेरे 5 स्टूडेंट हैं MBA के और पाँचों के 5 ही 50 से अबव है। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 50 से अबव चलते हैं, 70 तक चलते हैं। तो 70 तक गया तो रिजल्ट आ गया 3, फार्मूला रिजल्ट इज इक्वल टू 3। ओके प्रेस करते हैं तो फार्मूला रिजल्ट आया 3 मतलब कि मेरा अभी स्टूडेंट्स जो है वो 3 है। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि MBA में है और जिनके नंबर 70 से अबव है। तो मैनुअली काउंट करते हैं, MBA 90 स्कोर से एक हो गया, MBA 60 स्कोर से है तो ये काउंट नहीं होगा। MBA नीचे चलते हैं 88 है, ये काउंट होगा। MBA 69 है, ये नहीं काउंट होगा। तो और MBA 75, तो मतलब एक 75 है, एक 88 है और एक 90 है, तो हो गए 3। ऐसे ही दोस्तों आप अपने अपने क्राइटेरिया ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा, जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो काउंट इफ एस यूज़ करते हैं। जब हमने चीज़ें काउंट करनी है तो फार्मूला आएगा काउंट, और जब हमने कुछ क्राइटेरिया से अरेंज करना है, कुछ क्राइटेरिया के अगेंस्ट कुछ काउंट करना है, तो मेरे पास काउंट इफ है। अगर ज़्यादा है क्राइटेरिया तो काउंट इफ एस है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया है क्वेश्चन, कोई आपका सवाल है, कुछ जवाब है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए फॉर्मूले के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। थैंक्स।